अनुराग यादव की जो बिल खारिज हुई माननीय न्यायालय द्वारा, वो उनकी जो 120 भी कॉन्स्पिरेसी में उनके द्वारा सारी घटना को कारित कराया गया था, जिसके कारण माननीय न्यायालय ने बिल खारिज किया है। राजेश यादव का इस घटना में संलिप्त होना पाया जाता है या राजेश यादव के परिवार के लोग इसमें साथ? नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। दोस्तों, इस समय मैं जनपद जौनपुर में हूं। आपको बता दें कि अनुराग यादव मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। अनुराग यादव के जितने भी हत्यारोपी हैं, सारे के सारे लोग अभी जेल में हैं। आज अनुराग के हत्यारोपियों की सुनवाई थी, जिसमें आपको बता दें कि एक आरोपी था जिसका नाम राजेश यादव था। वो यसाई था, दरोगा था, जो लखनऊ में अपने परिवार को बुलाता है और वहाँ पे शरण भी देता है। और शरण के साथ साथ जैसा लोगों का कहना भी है और बताया भी गया है पुलिस रिपोर्ट में कि यसाई राजेश यादव जो है वो अपने परिवार को लखनऊ में ही सरेंडर करवा देता है। यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अनुराग यादव मामले में बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। तो जैसे यसाई राजेश यादव को भी आरोपी बनाया गया है, 120 बी के तहत राजेश यादव के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। तो इस समय जनपद जौनपुर में इन लोगों की मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। और आपको बता दें कि अनुराग यादव के घर पे अभी भी लोगों का आना जाना लगा रहता है और तमाम ऑडियंस और तमाम चाहने वाले लोग ये जानना चाहते हैं आखिर अनुराग यादव के मामले में अब तक क्या हुआ। तो इस समय आपको देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यही राजेश यादव है जो इस समय पुलिस कस्टडी में है और हत्यारोपी भी है। इसी की वजह से जो है अनुराग यादव की हत्या की गई थी, जो कि पूरे षड्यंत्र के रचयिता यसाई राजेश कुमार यादव को ही माना जाता है। अभी यह मामला तो जांच का विषय है, जांच प्रशासनिक के अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं। अब जब तक इसमें चार्जशीट फाइल नहीं हो जाती है तब तक इसे किसी भी बात को पूरी तरह से आधार नहीं माना जा सकता है। ऐसे में राजेश यादव की तरफ से तमाम अधिवक्ता लगे हुए थे। यहाँ पे फौजदारी के अधिवक्ता क्या कहते हैं, फौजदारी शासकीय अधिवक्ता सतीश पांडे जी, आइए हम आपको उनकी बातों को सुनाते हैं। अनुराग यादव की जो बिल खारिज हुई माननीय न्यायालय द्वारा, वो उनकी जो 120 भी कॉन्स्पिरेसी में उनके द्वारा सारी घटना को कारित कराया गया था, जिसके कारण माननीय न्यायालय ने बिल खारिज किया है। और उसमें राजेश यादव जो दरोगा जी हैं, वो मुलजिमों को प्रोटेक्शन दे रहे थे और उनको ले जा करके लखनऊ में सरेंडर भी करवा दिया था। तो उनकी अहम भूमिका को देखते हुए माननीय न्यायालय ने उनकी बिल खारिज किया है। घटना के पहले और घटना के बाद दोनों का लोकेशन और CDR दोनों का लगा हुआ था। चूँकि लोकेशन लखनऊ का था, लेकिन उनकी वार्ता लगातार चल रही थी। जिन मुलजिमों ने काट कर हत्या की, उसके अलावा भी और जो मुलजिम थे सभी से उनकी वार्ता हो रही थी और घटना के बाद भी उनकी वार्ता हुई, जिसको देखते। क्या राजेश यादव का इस घटना में संलिप्त होना पाया जाता है या राजेश यादव के परिवार के लोग इसमें साथ दिए हैं? कुछ लाभ लिया तभी तो जाकर के उन्होंने सरेंडर करा दिया लखनऊ में। जैसा कि देखा दोस्तों, अपराध की दुनिया में जब कोई कदम रखता है तो न्यायालय उसको सजा देने के लिए तैयार रहता है। जनपद जौनपुर में ये सबसे चर्चित हत्याकांड रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में जब से अनुराग यादव की हत्या हुई है, तब से जनपद जौनपुर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। देश विदेश से भी लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर अनुराग यादव के हत्यारोपियों का अब तक क्या हुआ। अब आपको बता दें कि इन लोगों का मुकदमा विचारण में जनपद न्यायालय जौनपुर में चल रहा है, जिसमें विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क भी दिया गया कि उस समय यसाई हत्यारोपी यसाई राजेश कुमार यादव वो ऑन ड्यूटी थे। वो घर पे भी नहीं थे, लगभग 1.5 वर्षों से वो घर से बाहर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी सारी दलीलों को देने के बाद भी यसाई राजेश यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। अभी जांच प्रक्रिया चल भी रही है। अब आप सोचिए कि जो घर पे न रहा हो और लोगों का ऐसा कहना है कि राजेश यादव घर पे नहीं थे, उस समय ऑन ड्यूटी वो थे और ऑन ड्यूटी जो है अनुराग यादव की हत्या हुई थी। तो अनुराग यादव के परिवार ने आरोप लगाया था कि इस हत्याकांड का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड यसाई राजेश कुमार यादव है। तो जब इस मामले की छानबीन की गई तो पुलिस रिपोर्ट में CDR में इस बात का पुष्टि होना पाया गया कि वह लगातार राजेश यादव अपने परिवार के संपर्क में बना रहा और काफ़ी लंबी लंबी वार्ताएं भी मोबाइल के द्वारा
होती रहीं। तो ऐसे में कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो कुछ न कुछ तो आधार पुलिस को मिलता ही है कि इनका कहीं न कहीं आरोप इसमें संलिप्तता ज़ाहिर होते दिखाई पड़ती है। तो अब जैसे अभी अनुराग यादव के पिता एकदम मजबूर हैं, लाचार हैं, बेसहारा हो गए हैं, उनकी माँ का भी रो-रो करके बुरा हाल है। तो हमेशा यही गुहार लगाती हैं कि अब कौन बनेगा मेरा अनुराग हीरा था, मेरा अनुराग चला गया, अब मैं कहाँ से लाऊं अनुराग को, कहाँ से ढूँढूं अनुराग को। तो दोस्तों आज इसी सारी मामले जितने लोग आरोपी हैं अभी एक-एक करके लोग अपनी बेल जमानत अर्जी की सुनवाई लगवा रहे हैं। अभी तो राजेश यादव की जमानत अर्जी खारिज हुई है। अब देखिए इसके बाद किसकी जमानत अर्जी लगाई जाती है। आपको बता दें जब जांच अगर सही तरीके से होती है तो किसी भी मामले का परत दर परत खुलासा होता रहता है। तो अभी जो शासकीय अधिवक्ता थे उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर सीडीआर के आधार पर दोषी राजेश यादव को भी पाया गया है जिसने अनुराग यादव की निर्मम तरीके से हत्या करवाई थी। अब ये की गई उनके परिवार के द्वारा, लालता के द्वारा, तमाम लोग वहाँ थे, उनके परिवार के लोग। इस समय परिवार उनका घर पे कोई मौजूद नहीं है, लालता का पूरा घर पूरी तरह से खाली है। और ऐसे में अभी बुलडोज़र की कार्रवाई भी उसमें चलने वाली थी, अभी बुलडोज़र की कार्रवाई भी नहीं हुई है, अब उस पे भी डेट लगी है। तो दोस्तों बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब कोई इस तरह से भयावह गलत कार्य करता है, जब कोई इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो उसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। क्योंकि दुनिया की नज़रों से आप बच सकते हैं लेकिन ईश्वर की नज़रों से आप नहीं बच सकते हैं। तो आज कहीं न कहीं देखा जाए कि राजेश यादव तो सर्विस पाए थे, एएसआई बन गए थे, दरोगा बन गए थे, उनकी शादी भी होने वाली थी, तो आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई कि जो इस तरह से चंद ज़मीन के टुकड़ों के लिए एक मासूम की बलि चढ़ गई, एक मासूम की हत्या कर दी गई। तो अब कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो अनुराग की हत्या के कारण जो है लालता प्रसाद का घर, राजेश यादव का घर पूरी तरह से बिखर गया है। अब देखिए अगली डेट कब लगती है, अगली सुनवाई कब होती है, किसकी फाइल लगती है, किसकी जमानत अर्जी दाखिल होती है, अब उस जमानत में क्या सुनवाई होती है। जबकि अगर आपको बता दें कानून के अनुसार नियमता ये होता है कि जो है 120 बी का जो ये सेक्शन लगाया जाता है, इसमें दिखाया जाता है कि इन्हीं के द्वारा षड्यंत्र रचा गया, इन्हीं के द्वारा साजिश रची गई, तभी जाकर के इस घटना को अंजाम दिया गया। अब आगे ये देखना है कि लालता का क्या होता है, जो इसमें अन्य अभियुक्त हैं उनका क्या होता है। लेकिन लड़ाई यहीं से शुरू हो जाती है जब एएसआई राजेश यादव की बेल जमानत अर्जी खारिज हो जाती है तो बाकी की भी जमानत मिलने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती है। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा संभावना व्यक्त की जा सकती है क्योंकि राजेश यादव उस समय वर्तमान समय में जब अनुराग की हत्या हुई थी तो राजेश यादव घर पे नहीं थे। तो जब राजेश यादव घर पे नहीं थे तो ऑन ड्यूटी थे, लेकिन मोबाइल से उनकी लगातार जो बातें हो रही थी उस बातों के आधार पर राजेश यादव के ऊपर कार्रवाई हुई है। अब जब जो घर पे न रहा हो उसकी जमानत अर्जी खारिज हुई हो तो आप सोच सकते हैं कि जो घर पे रहे हैं उनके जमानत अर्जी पे किस तरह से सुनवाई होगी। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा और बने रहें हमारे खबरों के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।